ओके, तो बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे, जो कि क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2024 का। अगेन गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरा वीडियो आपको और मेरा सारे सीरीज आपको अच्छी लग रही हैं, तो सब्सक्राइब करने में आप गाइस थोड़ा भी देरी ना करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिल नहीं रहा है। जितना एफर्ट लगा रहा हूँ उस हिसाब से मुझे आउटपुट नहीं निकल रहा है। मैं आप लोगों से बार बार गाइस बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अब नेक्स्ट वीडियो गाइस तभी आएगा जब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर नहीं पहुंच जाए, प्रॉमिस। आप लोग वीडियो देख ले रहे हो, स्क्रॉल कर दे रहे हो, अब पता नहीं, कुछ बता भी नहीं रहे हो कि सही है या फिर गलत है, और आप लोग 500 सब्सक्राइबर अभी तक नहीं लेके गए, तो फिर मोटिवेशन मुझे कैसे मिलेगा गाइस। और कंटेंट मैं आपको वो दे रहा हूँ ना जो गाइस आप कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। और ये कंटेंट नहीं है, एक भाई होने के नाते, एक मेंटर होने के नाते मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो सिर्फ आपकी फैमिली ही समझ सकती है, पता है ना। फैमिली क्या समझ सकती है बताओ। फैमिली आपके दर्द को, फैमिली आपके प्रॉब्लम को समझ सकती है, बाकी और कोई नहीं समझ सकता है। और कोई, सब आपके मतलब से जुड़े हुए हैं गाइस, ट्रस्ट मी। आप कोचिंग में कहीं पर भी जाओगे, लोगों बस बोलेंगे कि कहीं नहीं चला जाता है, बाहर चला जाता है, वहाँ चला जाता है। भाई, ज्ञान देने के लिए सब लोग रहेंगे, लेकिन हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता है। हमारे लाइफ में भी बहुत लोग बोले क्यों नहीं बाहर चला गया, क्यों नहीं वहाँ चला गया। भाई, हर चीज़ सबका सिचुएशन एक जैसे नहीं ना होता है, तो ज्ञान देने के लिए बहुत से लोग रहेंगे और हेल्प देने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो गाइज़, ये सारी जो कंटेंट है ना, आप कोचिंग इंडस्ट्री में भी आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए फूक दोगे ना, तो भी आपको ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो ट्रस्ट मी, आप इस चैनल पे बने रहो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। 500 टारगेट है हमारा, देखते हैं 500 टारगेट पहुंच पाता है कि नहीं आप लोगों के हेल्प से। ट्रस्ट मी, पावर है हम लोग के अंदर, अगर हम लोग चाहेंगे तो 500 सब्सक्राइबर तो ला ही देंगे। ओके, टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं यार गाइस। कोहिमा शांति स्मारक इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। गाइस, वीडियो को आप लोग 2x पे देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग क्या पता बोरिंग समझते होंगे, बट 2x पे देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप लोग को अच्छे से देख भी लोगे, ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ ताकि आप लोग इग्नोर कर दो, इसीलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में भी आए और बोरिंग भी ना लगे और इजीली आप उसको देख भी लो। खाते पीते कहीं पे भी देख लो। बस ये गाइस, ये खाते पीते वाला जो वीडियो है ना, ये बाकी वीडियो से आप लोगों के बेटर है। और एक एक आप लोगों से गुजारिश है, एक गाइडेंस है आप लोगों को दे रहा हूँ कि गाइस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग हमेशा किताब पढ़ें, ठीक है। मोबाइल, यूट्यूब के ज़रिए न रहें। यूट्यूब पे वही चीज़ देखें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अब ये नहीं कि रिवीजन करने के बजाय आप कोई भी मैराथन सीरीज निकाल करके बैठ जाओ और चुपचाप लाइब्रेरी में बैठ कर देखो, नहीं। आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स किस लिए बनाए हैं, किस दिन रात के लिए बनाए हुए हैं, उस पर आप रिलाई करो, उसको आप पढ़ो। ओके, इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया। ओके, अब एक चीज़ और है, देखो, अगर यूपी पीसीएस में क्या है ना कि फैक्ट को अगर इंक्रीज करते जाता है ना, तो जैसे क्या होता है ना कि एक रूल है इसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डायरेक्टली अगर डेट दे दिया होता है ना तो गलत होता है, लेकिन डेट के साथ अगर वहाँ पे डेट के साथ अगर कोई जगह का नाम दे दिया हो, डायरेक्टली बोल दे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कहा गया, हाँ, यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था, मतलब डायरेक्टली अगर डेट दे दिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गलत। लेकिन यहाँ पे डेट के साथ साथ वहाँ पे प्लेस भी दे दिया है, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। ये रूल है, ट्रस्ट मी। आप लोग घटना चक्र पढ़ते होगे, पता है कि घटना चक्र कितना काम आता है। एग्ज़ाम के टाइम इतना प्रेशर कुकर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, पैनिक हो जाते हो कि ये सब चीज़ याद नहीं होते हैं। ये सब चीज़ याद तभी होता है जब आप एग्जामिनर के माइंडसेट से चल सकते हो, और एग्जामिनर के माइंडसेट से तभी चल सकते हो जब आपने पीवाईक्यू को बारीकियों से पढ़ा हो, उसको समझा हो, तभी आप समझ सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पीवाईक्यू पढ़ते भी हैं, तो बस उसको पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब सेंस क्या है कि क्वेश्चन देख लिए, आंसर देख लिए, उसका आंसर की देख लिए, आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत मन किया तो कहीं से उसका थोड़ा डेप्थ एनालिसिस कर लेंगे, बस।
आप ये देखो कि उस पेपर को कैसे सेट किया गया है, कहाँ कहाँ पे कितनी गलतियाँ हो रही हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गया आपका सही। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली बोल दिया है कि दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा। अगर आपको एक और रूल बताया गया था कि दक्षिण कोरिया के साथ साथ अगर इंडिया भी अगर जुड़ जाएगा ना वहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन क्लियर कट बोल दिया यह दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा, तो हो गया है गलत। ओके, 84। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना मेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। अगेन मैंने बोला था ना, भारत के साथ किसी और कंट्री का नाम दे दिया था, तो वो हो जाएगा सही। इस योजना में अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्रों में मतलब कि ब्रॉड कर रहा है। विशिष्ट मतलब कि अनेक, 100 विशिष्ट होंगे तो उसमें से एक विशिष्ट, ब्रॉड कीवर्ड है ये जिस स्टेटमेंट में लग जाएगा वो सही होना ही है। और मैं और बताता हूँ कितने ब्रॉडर कीवर्ड इसमें ऐड किए हुए हैं। ज्ञान और कौशल वाले भारतीय 18 से 30 वर्ष की आयु, मतलब सिर्फ 18 नहीं बोल रहा है, ब्रॉड कर दिया है, रेंज दिखा दिया है, को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी। देखो कहाँ कितना कितना ब्रॉड किया है, कहाँ क्या क्या आप इस सोच करके गलत कर सकते हो। और मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, आप खुद एक कॉमन सेंस से समझो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच संधि हुई होगी, तो क्या संधि सिर्फ एक ही होगी? 100 संधि हुई होगी तो उस संधि में से एक होगा। अभी ज्ञानर उतना पढ़ने तो जा नहीं रहा है, पढ़ा होगा तभी तो ये चीज़ दिया होगा, पढ़ा होगा। अब कोई चीज़ अगर इसमें इसको गलत बनाना होता ना तो वहाँ पे कुछ नहीं जोड़ देता, सिर्फ लिख देता, सिर्फ इसी में काम होगा। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट में। जब ये कीवर्ड होता है, सिर्फ हो गया, और भी कीवर्ड है, सिर्फ हो गया, बिल्कुल हो गया, और भी ऐसे ऐसे कीवर्ड है जो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ओके, या फिर मैं कीवर्ड का एक लिस्ट बना के दे दूंगा, कमेंट में चाहिए अगर आप दुख हो तो कमेंट में बोल देना, मैं आप लोग को एक पिन कर दूंगा गूगल ड्राइव का, वहाँ पे आप देख लेना। कीवर्ड मैं लिख दूंगा आप लोग के लिए, कौन सा सही वाला कीवर्ड है, कौन सा गलत वाला कीवर्ड है। यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया। ये बोला है परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित आइकॉन्स बोला है। यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। ओके, तो ये तो पहले ही बोला था कि ये सही है। भारत, नहीं, ये पहले बोला गया था ना कि ये गलत है। मैंने बोला था कि डायरेक्टली अगर डेट बोल दिया है तो हो जाएगा गलत। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्करी विरोधी टीम का पुनर्गठन किया। मजबूत करने के लिए एक, मतलब 100 होगा तो उसमें से एक, ये भी ब्रॉडर है। क्यों गलत करोगे? ऐसे ऐसे आप सोचना है। मैं आपके माइंड को ये आपका माइंड ब्रॉडर सीरीज है, ये आपका माइंड एक्सटेंशन सीरीज है, आपके माइंड के कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, इन्हांस करने वाला ये सीरीज है। मैं आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाने वाला हूँ, बस आप देखते रहना। पिरालू लाओ पैसा लाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखना गाइज, ये कैसे सही होता है, कैसे क्या माइंडसेट होना चाहिए हम लोग का एग्जाम के टाइम में। देखो, यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। 100% आप चाह के भी इस स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकते हो। सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। हाँ, ये भी सही है। अब आप बोलोगे कि नहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश की होना चाहिए। भाई ऐसा जो स्कीम है ना, सारे जो जहाँ पे पराली बहुत ज़्यादा जलाया जाता है उस सारे स्टेट में ऐसा स्कीम लाया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ये उत्तराखंड का नहीं है, ये यूपी का है या फिर पंजाब का है या फिर हरियाणा का है। नहीं, ऐसा स्कीम हर स्टेट में अनेक तरह के चलाए जाते हैं अलग अलग नाम से। तो ये सब ब्रॉडर स्टेटमेंट है, आप इसको गलत नहीं कर सकते हो। ओके गाइस, तो अभी तक आप यहाँ पे बने हुए हो तो आपका वेरी वेरी थैंक यू गाइस, वेरी वेरी थैंक यू। अब आपको आपका ड्रीम मुबारक हो। आप एक सहनशील इंसान हो, आप एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट हो, आपके अंदर एक धैर्य वाला दिमाग है, धैर्य वाला इच्छा शक्ति है। आप कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच। और 500 लाइक्स, 1 मिनट,
500 लाइक तो छोड़ो, अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइक तो हो ही जाएंगे। तो 500 सब्सक्राइब और 500 लाइक, मुझे इस वीडियो पर 500 लाइक और इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगा जब आप लोग अपने गोल को अचीव कर लोगे। आपका गोल हमारा गोल, तो आप लोग अपने गोल को अचीव करिए, हेल्प करिए, सपोर्ट करिए और साथ में आके चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।